हाँ तो बच्चों, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न हैं उनको अब हम हल करते हैं। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 5 तक हमने हल किए थे। अब छठा सवाल है, सेम उसी प्रकार का सवाल है। कॉस इनवर्स 12/13 धन साइन इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है साइन इनवर्स 56/65। तो तरीका वही है। फिर से इसको हम थीटा लेंगे, इसको हम फाई लेंगे, उसका साइन ऑफ थीटा प्लस फाई कर लेंगे। माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हम थीटा कहते हैं, तो इससे हमें मिलेगा कॉस थीटा बराबर 12/13 तथा साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम कह देते हैं फाई, और इससे हमें मिलेगा साइन फाई बराबर 3/5। अब इसके लिए हम समकोण त्रिभुज से, जिनका अगर जरूरत पड़ेगी, तो ये कोण हमारे पास है थीटा, तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पर ये फाई है, अगर ये कोण न्यून कोण फाई है तो साइन फाई बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा 4। जहाँ पर जरूरत होगी, अगर और त्रिकोणमितीय फलनों की जरूरत होगी तो करेंगे, इनका यूज करेंगे। अदरवाइज देखिए, हमें चाहिए कॉस इनवर्स 12/13 धन साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने कह दिया थीटा और इसको हमने कह दिया फाई, तो हमें चाहिए थीटा प्लस फाई का मान हमें चाहिए। थीटा प्लस फाई का मान चाहिए साइन इनवर्स में, तो इसको हम ले लेते हैं साइन ऑफ दिस, इसको लेते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं, और बाद में फिर थीटा प्लस फाई का मान साइन इनवर्स में आ जाएगा जो भी मान है। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई बराबर साइन थीटा हमारे पास पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारे पास 12/13 है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13 गुणा साइन फाई कॉस फाई, यहाँ पे साइन फाई 3/5 है, कॉस फाई हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण 4/5 धन कॉस थीटा है 12/13 और साइन फाई हमें पता है 3/5। इसको सरल कर देते हैं, लॉस इसका आया 65, 53×5 तो 5 को 20 धन 36 बराबर 56/65। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बराबर आ गया 56/65, इसलिए थीटा प्लस फाई बराबर हो गया साइन इनवर्स 56/65, और थीटा हमने रखा है कॉस इनवर्स 12/13। इन चरों को हम पुनः प्रतिस्थापित करते हैं, और फाई हमने रखा है साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो गया साइन इनवर्स 56/65। ये हमको सिद्ध करना था। इस तरह का 7वां सवाल है, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 धन कॉस इनवर्स 3/5। तो सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से है। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, इसे साइन, इसको थीटा कहिए, इसको फाई कहिए, और उसको tan में ज्ञात कीजिए। tan थीटा प्लस फाई का मान ज्ञात करिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। 8वां देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर हमें सिद्ध करना है, ये π/4 है। 1/5, 1/7, 1/3 और 1/8। अब देख, ये साइन ही tan है, सॉरी tan इनवर्स है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, दो ग्रुप में से बांट देते हैं, तो बराबर हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा हमारे पास LHS बराबर tan इनवर्स x प्लस y
1/5 धन 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई 1/5 गुणा 1/7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस यही बात यहाँ हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 बराबर tan इनवर्स इसका लॉस हो गया 7 पंचे 35 आंसर में तो 7 धन 5 बट्टे 35 बट्टे 7 पंचे 35 ऋण 1 बट्टे 35 सेम ठीक यहां हुआ प्लस tan इनवर्स लॉसेस का हो गया 24 8 धन 3 बट्टे 24 बट्टे इसका भी लॉस हो गया 24 तो 24 ऋण 1 बराबर tan इनवर्स 35 इसमें कट गया 7 5 12 बट्टे 34 7 5 12 बट्टे 35 ऋण 1 34 धन tan इनवर्स 8 से 11 बट्टे 24 फिर कटा 24 ऋण 1 23 इस मामले को फिर यूज करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फिर यूज करते हैं हो जाएगा tan इनवर्स 12/34 को हम लिख सकते हैं 6/17 इसको सॉल्व करते हैं 6/17 2 से कटा 6/17 कैलकुलेशन में आसानी होगी प्लस tan इनवर्स 11/23 ये दोनों प्राइम नंबर है ये सॉल्व नहीं होगा बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 6/17 धन 11/23 बट्टे 1 ऋण 6/17 गुणा 11/23 ये बराबर हुआ tan इनवर्स फिर एलसीएम इसका हो जाएगा 17 गुणा 23 तो 6 गुणा 23 6 3 18 6 दूना 12 1 13 धन 17 गुणा 11 17 एकम 17 17 1 18 बट्टे 17 गुणा 23 17 3 51 17 34 और 5 39 माइनस 11 66 बट्टे यह आया 17 गुणा 23 17 गुणा 23 ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं बराबर इसे आगे यहां सॉल्व करें ये हो जाएगा 17 गुणा 23 कैंसिल हो गया tan इनवर्स 138 और 187 8 7 15 8 से 11 1 12 1 2 1 3 बट्टे हर में आया 11 माइनस 6 5 8 माइनस 6 2 और 3 325 बराबर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4 यही आरएचएस है। तो इसमें आपको दो बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसको दो ग्रुप बना लीजिए उसके बाद लास्ट में फिर से एक बार ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा लगाइए आप लास्ट में आपको tan इनवर्स 1 ही मिलता है दिस इज इक्वल टू π/4। इसका अगला सवाल लिखिए सिद्ध कीजिए नवा सिद्ध कीजिए नवा है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ये हमें दिया। तो हम इसको आरएचएस से स्टार्ट करते हैं आरएचएस ये हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x देखिए ये सरल तब होगा जब ये कोष्ट के अंदर की चीज हमारे पास
कॉस थीटा में आ जाए, यानी कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा के रूप में ये आता है। तो इसका सरलीकरण करना है हमको। तो इसको कॉस थीटा रखने के लिए हम प्रतिस्थापन से इसको सरल करेंगे। यदि x इज इक्वल टू हम tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो यही प्रतिस्थापन हम करते हैं। x बराबर tan स्क्वायर थीटा रखने पर हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बराबर हमारे पास हुआ रूट एक्स। बाद में हमें थीटा को वापस करना होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स। तो ये बराबर आया हमारे पास बराबर हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि x को हमने रखा है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हुआ बराबर हाफ ऑफ कॉस इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। हमें पता है कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं। हमने रखा है थीटा, सॉरी एक्स इक्वल में रखा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की परिभाषा से या इनवर्स फंक्शंस की डेफिनेशन से कॉस एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू तत्समक फलन होता है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2 थीटा बराबर सिंपली हो गया थीटा, और थीटा हमने निकाला है tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स। थीटा का मान है tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स। यही हमारे पास LHS है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। इसका 10वां है cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये बराबर हमें सिद्ध करना है, ये x बाय 2 है, इक्वल टू x बाय 2 है, जहां पर x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। x के इन मानों के लिए फलन परिभाषित होगा। यह हमें इसलिए दिया है कि x का मान 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। तो LHS में देखिए हम इसको इस तरह से करते हैं। ये फिर से इस फलन को किसी तरह से हमें कॉट में लाना होगा, यानी कॉट कब आएगा, जब ये कॉस बट्टे साइन हो। ठीक है, तो इसे कॉस बट्टे साइन कैसे लिखते हैं, देखिए LHS हमारे पास है कॉट इनवर्स रूट ऑफ, सबसे पहले वर्गमूल हटाना है, तो वर्गमूल के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर हमें लाना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 होगा। एक तो हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा साइन एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स एंगल हाफ हो जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2 लिख सकते हैं हम इसे। तो वही काम यहाँ पर करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2। मैंने पूरा लिखा, वैसे जनरली इसे कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 लिख देते हैं। प्लस वही बात इसमें भी हुई, वर्गमूल ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2 बट्टे वही हर में भी हो जाएगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कॉस x बाय 2 2 साइन x बाय 2 सॉरी 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 प्लस वर्गमूल माइनस है वर्गमूल ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2। ठीक है, तो ये आया हमारे पास दैट इक्वल टू कॉट इनवर्स। अभी इसको थोड़ा सा देखिए, यह है वर्गमूल ऑफ कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे हम a प्लस बी बाय 2 या b प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो इसे मैं लिख सकता हूं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इसे मैं देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को या तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक हम इसको इसलिए मैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका कोई रीजन है, मैं इसे a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, b माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसे मैं cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है, जब मैं वर्गमूल हटा दूंगा तो ये प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स आपस में कट जाएंगे, तो अंश में cos x बाय 2 बच जाएगा। क्योंकि मुझे कॉट इनवर्स ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो कॉस बट्टे साइन बाद में ये हमारे पास कॉट आ जाएगा। इसलिए मैं इसे cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 लिख रहा हूँ। ये साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 भी हो सकता था, तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसा कर दिया। अपॉन वर्गमूल, यही बात हर में भी हो जाएगी, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर कॉट इनवर्स। अभी आया वर्गमूल हट गया, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल है, तो वर्गमूल का वर्ग का वर्गमूल, तो वर्गमूल हट गया, प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बट्टे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। क्यों, कोष्ट के बाहर से माइनस था इसलिए मैंने कोष्ट लगा दिया, इसमें वर्गमूल के बाहर से माइनस था इसलिए मैंने इसमें कोष्ट के अंदर इसको लिखा, बाद में इस कोष्ट को खोलना होगा। अब अंश में तो सीधे साइन x बाय 2 कट गया, हर में जाए एक बार और लिखें, कॉट इनवर्स cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 2 cos ऑफ x बाय 2 बट्टे हर में आया cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ x बाय 2। तो यहां cos x बाय 2 कट गया, तो फाइनली हमारे पास आया बराबर कॉट इनवर्स 2 cos x बट्टे 2 बट्टे 2 साइन x बट्टे 2 आया हमारे पास। फिर से 2 2 कट गया, बराबर कॉट इनवर्स cos x बाय 2 बट्टे साइन x बाय 2 हो गया कॉट ऑफ x बट्टा 2। अब फिर से f ऑपरेशन, f इनवर्स ऑपरेशन ऑफ f इज इक्वल टू हमारे पास होता है x, f इनवर्स ऑपरेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ x बाय 2 बराबर हो जाएगा x बाय 2। यही RHS है। तो इसी तरह का दूसरा सवाल है 11वां, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है ये 11वां। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बट्टे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्रतिस्थापन से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, बराबर सिद्ध करना है, बराबर पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। और एक्स बिलोंग करता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 और लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए ये मैंने कहा सबसे पहले वर्गमूल हटाना है। अगर हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के मान जानते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये x को हम ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, x बराबर कॉस 2 थीटा रखने पर अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान जो है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में आता है। तो यहां से बाद में क्योंकि थीटा चर हमने अपनी ओर से रखा है, बाद में थीटा का मान वापस रखना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का मान बाद में हमें वापस रखना होगा, तो हाफ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो LHS बराबर हुआ
tan इनवर्स LHS बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। एक जगह हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के मान हम एक बार पहले उपयोग कर चुके हैं। यहाँ पर मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा न रख के थीटा बाई 2 एंगल का उपयोग न करके कॉस 2 थीटा रख देता हूँ, तो ये जाएगा वर्गमूल 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हो गया बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वर्गमूल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वर्गमूल ऑफ और 1 माइनस उल्टा लिख दिया मैंने, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे वर्गमूल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस होगा, अंश में माइनस है, ये माइनस है, वर्गमूल 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 2 और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, माइनस है, वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस वर्गमूल 2 साइन थीटा बट्टे वर्गमूल 2 कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 2 साइन थीटा हुआ बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 2 अंश और हर में कॉमन हो गया, वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे हर में भी वर्गमूल 2 कॉमन हो गया, वर्गमूल 2 कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा बराबर वर्गमूल 2 कट गए, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस तरह एक हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सरलीकरण कर चुके हैं पहले, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करते हैं, तो ये बराबर आया tan इनवर्स अंश और हर में कॉस थीटा का भाग करेंगे, tan इनवर्स कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग 1 और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस ऑफ थीटा, अंश हर में अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, यह हम एक व्यंजक की ओर बढ़ रहे हैं। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो यहां पर कहा था हमने इस 1 को अगर हम पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 लिख देते हैं तो जाता है tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4, यानी 1 इंटू tan थीटा इससे हम लिख सकते हैं, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 10 पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। एक व्यंजक की ओर हम बढ़ रहे हैं, दैट इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बराबर होता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उपयोग अगर हम करते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ द ब्रैकेट बराबर ब्रैकेट हो जाएगा बराबर पाई बाय 4 माइनस थीटा बराबर पाई बाय 4 माइनस थीटा हमने निकाल रखा है हाफ कॉस इनवर्स x, यही हमें सिद्ध करना है, यही हमारे पास RHS है।